एक बिलियनियर टेक एंटरप्रेन्योर जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स कर चुका है, आज पुलिस से छुप रहा है। प्रसन्ना, जो रिपलिंग नाम की 10 बिलियन की कंपनी का को-फाउंडर है, चेन्नई पुलिस से बचने के लिए तमिलनाडु से बाहर छुपा है। ये उसकी कहानी है। ये कहानी थोड़ी अलग है। ये पैसे और पावर का यूज़ करके क्राइम करने की नहीं है। ये है धोखा, लीगल केस और बच्चे की कस्टडी की लड़ाई। प्रसन्ना चेन्नई में पैदा हुआ और उसने एनआईटी ट्रिची में पढ़ाई की, जहां उसकी मुलाकात उसकी होने वाली पत्नी दिव्या से हुई। पढ़ाई की बात करें तो वो अपने टाइम का बेस्ट था। वो इंडिया का नंबर 1 कोडर था। आगे चल के वो अमेरिका गया, अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की और एक सफल ज़िंदगी बनाई। पर फिर सब बिखर गया। एक दिन उसके दोस्त अनूप की पत्नी ने उसको एक सच बताया जिसने उसके होश उड़ा दिए। दिव्या पिछले 6 महीने से अनूप के साथ अफेयर में थी। उसके मैसेजेस, होटल बुकिंग, सब कुछ सामने आ गया। फिर शुरू हुई तलाक की लड़ाई। प्रसन्ना दिव्या को डिवोर्स के बदले $1 मिलियन देने को तैयार था, पर दिव्या को और पैसे चाहिए थे। जब बात नहीं बनी तो उसने पुलिस में फॉल्स कंप्लेंट डाल दिए कि प्रसन्ना ने उसको मारा, उसका रेप किया, उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ वायरल की। लेकिन सिंगापुर पुलिस ने सारी जांच की और साफ कह दिया कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दिव्या ने यूएस में तलाक का केस डाल दिया क्योंकि वहाँ से उसको और ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। और फिर उसने एक और कदम उठाया जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। उसने बिना बताए उनके बेटे को यूएस ले जाने की कोशिश की, पर प्रसन्ना ने हार नहीं मानी। यूएस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चा वापस इंडिया आएगा। फिर एक समझौता हुआ। प्रसन्ना 9 करोड़ और 4.3 लाख पर मंथ देगा और दोनों 50-50 कस्टडी शेयर करेंगे। पर दिव्या ने दोबारा धोखा दिया। एक रात दिव्या रात के 10 बजे होटल में आई और अपने बेटे को बुलाने लगी। जब प्रसन्ना ने रोका तो उसने पुलिस बुला ली और इल्ज़ाम लगा दिया कि प्रसन्ना ने अपने ही बेटे को किडनैप कर लिया है। और फिर शुरू हुआ बहुत सारे झूठे केसेस का सिलसिला, पर सिर्फ प्रसन्ना पे नहीं बल्कि हर उस इंसान पे जिसने प्रसन्ना की मदद की। पुलिस ने उसकी माँ के घर पर छापा मारा, उसके दोस्त गोकुल को बिना किसी एफआईआर के उठा लिया और उस पर दबाव डालने लगे कि प्रसन्ना का पता दे। पुलिस ने प्रसन्ना का फ़ोन ट्रैक करना शुरू किया, उसकी यूपीआई ट्रांजैक्शन देखी, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करना चाहा। एक केयरटेकर जिसे सिर्फ 200 रुपीज़ यूपीआई से दिए थे, उसका फ़ोन भी पुलिस ने ले लिया। एयरबीएनबी पर रेड मारी, लेकिन प्रसन्ना पहले ही भाग चुका था। लेकिन प्रसन्ना यहाँ डरा नहीं। वो कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट था। अब वो कोर्ट में डोंट हैरास पिटीशन फाइल करने वाला था, लेकिन पुलिस और दिव्या मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें नए आरोप लगाने की तैयारी हो रही थी। प्रसन्ना की पत्नी ने पुलिस स्टेशन से बाहर मीडिया के सामने कई आरोप लगाए। किडनैपिंग से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक हर तरह की बातें बोली गई। सबसे पहले उसने कहा कि प्रसन्ना ने अपने ही बेटे को फोर्सफुली उठाया, धमकी दी। लेकिन यही उनकी व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो खुद बताती है कि बच्चे को कब और कैसे पिक करना है, जो एमओयू कस्टडी एग्रीमेंट के मुताबिक है। अगला आरोप है कि प्रसन्ना ने ज़बरदस्ती एमओयू साइन करवाया। लेकिन असली कहानी कुछ और है। ये देखिए, दिव्या के लॉयर और प्रसन्ना के लॉयर के बीच चल रही नेगोशिएशंस। ये सेटलमेंट दोनों तरफ की सहमति से हुई थी। जब एमओयू साइन हो रहा था तब कोई प्रेशर नहीं था, पर अब जब पैसे और चाइल्ड कस्टडी का मामला है तो सब कुछ फेक लगने लगा। फिर एक नया इल्ज़ाम आता है कि प्रसन्ना ने एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से दिव्या को सिंगापुर से ज़बरदस्ती इंडिया भेजा। लेकिन असल में डब्ल्यूए फेडरेशन कोर्ट का ऑर्डर था कि उन्हें बच्चे को वापस लाना होगा। ये सिर्फ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन था, प्रसन्ना का नहीं। फिर आता है सबसे ज़्यादा सीरियस इल्ज़ाम कि प्रसन्ना ने दिव्या के प्राइवेट वीडियोज़ रिकॉर्ड किए और वायरल किए। सिंगापुर पुलिस ने इस बात की पूरी तरह से जांच की। प्रसन्ना का फ़ोन, लैपटॉप सब सीज़ किया गया। कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर भी ये इल्ज़ाम दोबारा वॉशिंगटन में लगाया गया। वहाँ भी जज ने प्रसन्ना के फेवर में फ़ैसला दिया। अगर ये सच है तो 30 साल की सज़ा मिलती, लेकिन आज तक एक भी प्रूफ नहीं मिला। एक और शॉकिंग इल्ज़ाम
कि यूएस में प्रसन्ना पर प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन यूएस के लीगल सिस्टम में हर केस पब्लिक रिकॉर्ड में होता है। कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है कि प्रसन्ना के अगेंस्ट कभी कोई चार्ज फाइल हुआ है या नहीं हुआ। दिव्या का कहना है कि प्रसन्ना ने मैट्रिमोनियल एसेट्स फ्रॉड तरीके से ट्रांसफ़र किए, लेकिन इन एसेट्स का ताल्लुक सिर्फ प्रसन्ना की कंपनी रिपलिंग से है, जिसमें दिव्या का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। जब लोग बिलियनियर बनते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी और टैक्स प्लानिंग लीगली करते हैं। दिव्या ने खुद इन सब पर साइन किया था, अब रिग्रेट हो रहा है तो झूठे केसेस फाइल कर रही है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि दिव्या ने प्रसन्ना के बेटे को ज़बरदस्ती यूएस ले जाकर 5 महीने तक रखा। ना सिर्फ उसे एक पब्लिक स्कूल में डाल दिया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि उसके पिता उसे छोड़ चुके हैं। अब प्रसन्ना सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है कि दिव्या वापस से बच्चे को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश ना करे। इसलिए उसने डिमांड की है कि पासपोर्ट एक जॉइंट लॉकर में रखा जाए, लेकिन दिव्या कोर्ट के सामने जाने से इनकार करती है और पुलिस का इस्तेमाल अपनी पावर दिखाने के लिए करती है। कस्टडी का फैसला कोर्ट में होना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेशन में। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलो एक बार दिव्या और प्रसन्ना दोनों के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रसन्ना पर सिंगापुर और यूएसए दोनों में झूठे केसेस किए गए वाइफ के द्वारा। केसेस बहुत बड़े थे, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अबडक्शन और भी बहुत सारे। ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉल्स प्रूव हो गया, पर इसके बाद भी जिस इंसान ने उसके ऊपर झूठे केसेस किए थे वो उसके साथ सब कुछ रिजॉल्व करना चाहता था। मतलब सामने वाला इंसान उसको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, पर फिर भी वो चाहता है कि वो लोग किसी समझौते पे पहुँचे और वो इस चीज़ से निकल जाए। उसने कभी पुलिस को पैसे नहीं दिए। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप पुलिस को पैसे खिलाते हो तो आप किसी को भी अंदर करवा सकते हो और किसी भी सज़ा से बच सकते हो, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब लोग बोलेंगे अगर उसके पास इतने ही पैसे हैं तो उसको पुलिस को पैसे देकर छूट जाना चाहिए था, पर आप ये समझो कि हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं मैं किसी से कोई काम करवाने के लिए पैसे क्यों दूँ, जो कि बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल इन सब चीज़ों से लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब दिव्या के बारे में भी जान लेते हैं। दिव्या फॉर व्हाटएवर रीज़न अपनी शादी से खुश नहीं थी। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर शादी चले, पर आप अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकते। अब अगर शादी सही नहीं चल रही थी, उसको कोई और पसंद था, तो वो प्रसन्ना को डिवोर्स दे सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो प्रसन्ना उसको प्रोवाइड कर रहा था, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, पैसे होंगे, वो कोई और नहीं कर सकता था। इसलिए उसने प्रसन्ना को भी नहीं छोड़ा। जब वो पकड़ी गई तो उसने झूठे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया प्रसन्ना पे, बिना ये सोचे कि उनका एक बच्चा भी है 9 साल का। उसने अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसने अपने बच्चे को यूज़ किया एज अ टूल प्रसन्ना को परेशान करने के लिए। ये चीज़ ये दिखाती है कि वो एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है। जो लोग ऐसे होते हैं वो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के ज़माने में अगर आप ऐसे इंसान से शादी कर लेते हैं तो इसकी सज़ा आपको ये मिल सकती है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। अब ऐसे हालात बनने वाले हैं कि हस्बैंड्स को अपनी वाइफ से डर के रहना पड़ेगा। अगर जुडिशरी की बात करें तो शायद वो चाहते हैं कि पूरा फैमिली सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, क्योंकि सिंगापुर में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो इनोसेंट है। यूएसए में भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो इनोसेंट है, पर इंडिया में इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही नहीं। सबसे पहले कोशिश की गई कि उसको जेल में डाल दिया जाए। लॉज ऐसी हैं कि जिस इंसान पे चीटिंग हो रही है उसी पे पहले केस लग जाता है, उस केस के लिए लड़ना पड़ता है, पुलिस उसके ही पीछे पड़ी होती है, जेल भी वो जाता है। अब वैसे मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करता, पर सोचो अभी के टाइम पे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पॉपुलेशन की, तो गवर्नमेंट हमारे पीछे कुछ तो कर ही रही होगी ताकि ये कंट्रोल हो। अब जो शादी के हालात चल रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यही होने वाले हैं कि लोग शादी करना कम कर देंगे। जो शादी भी करेंगे वो बच्चे करने से डरेंगे ताकि डिवोर्स के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट का एक तरीका हो जिससे फ्यूचर में पॉपुलेशन कंट्रोल करी जा सके।
वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसी है, पर क्या रीज़न है कि दिख रहा है फॉल्स केसेस हो रहे हैं पर लॉज में कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। एंड में यही बोलूँगा कि अभी के हालात ऐसे हैं कि अगर आप किसी गलत लड़की के साथ फंस जाते हो तो इसकी सज़ा आपको ये मिलने वाली है कि आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।